लेट्स गिव बेक टू रूट के तत्वावधान में बहुत सालों से काम कर रहा है। वास्तव में भारतीय कला और संस्कृति एवं स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए स्वर्गीय बबीता सक्सेना द्वारा 2016 में इस स्थापना की गई थी। संस्थापक बबीता सक्सेना के बाद अब उनके पति रिटायर्ड कर्नल अतुल सक्सेना बबीता जी के स्वास्थ्य, भोजन एवं पूरी भारतीय विधा को पुनर्जीवित करने के उनके सपने की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार 6 सालों से कहीं गुम ना हो जाए राष्ट्रीय कुकरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों के लोगों द्वारा भाग लिया जाता है। इस वर्ष इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का सीजन 7 आयोजित हो रहा है, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों से महिलाएं उन राज्यों की लुप्त रेसिपीज को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने का प्रयास कर रही है। विभिन्न राज्यों से चयनित विजेता दिल्ली में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। लखनऊ में यूपी फिनाले में ज्यूरी सदस्य शेफ इज्जत हुसैन, शेफ जुल्फिकार हुसैन और प्रहलाद मधुकर व मुख्य अतिथि के तौर पर जसमिंदर सिंह आद उपस्थित रहे। प्रतियोगिता की संयोजक मास्टर शेफ नंदिनी दिवाकर व सह संयोजक रही ऋतु जायसवाल, सिमरन छाबड़ा, गीता विश्वास और अनीता शर्मा। उत्तर प्रदेश से प्रथम पल्लवी जैन, द्वितीय प्रतिमा तिवारी, तृतीय खुशबू कक्कड़, ऋचा केसवानी विजेता रहे। कहीं गुम ना हो जाए सीजन 7 हमारी विरासत, हमारे व्यंजन यूपी स्टेट 7 का फिनाले था। क्या कुछ कहेंगे सर, क्या कुछ खास रहा इस बार फिनाले में? कहीं गुम ना हो जाए एक खाली कुकरी कॉन्टेस्ट नहीं है, एक बहुत ही सुंदर मुहिम है जो कि बबीता जी ने शुरू करी थी 2016 में। और इसमें हम अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसको बाहर लाना चाहते हैं, और जो एक हेल्दी वे ऑफ लिविंग है, एक हेल्दी रेसिपीज हैं, क्या हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, हम क्या खाना खाएं जिससे कि हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़े। यही इस सीज़न का कहीं गुम ना हो जाए कि पूरे सीरीज़ का एक उद्देश्य है। और आज इस सीज़न 7 में टोटल 13 स्टेट्स में ये इवेंट हो रहा है, और यूपी उसमें से एक है 13 में से। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि जो इस सीजन की शुरुआत हुई है वो यूपी से हुई है, लखनऊ से। एंड आज का यहाँ का सीजन जो कोऑर्डिनेटर हैं हमारी शेफ नंदिनी दिवाकर, आई एम सो थैंकफुल टू हर एंड सो थैंकफुल टू द 2 co-coordinators ऋतु जायसवाल जी एंड सिमरन छाबड़ा, जिनके कारण से बहुत ही सुंदर जो इवेंट हुआ आज यहाँ का। सर किसने जज ने आज इस कॉन्टेस्ट को जज किया? जी, इस आज के जजिंग में शेफ इज्जत हुसैन, शेफ जुल्फिकार हसन, प्रोफेसर प्रहलाद एंड मी विद शेफ नंदिनी, जो 4 शेफ्स ने अलग अलग जजिंग करी, उनके मार्क्स दिए और उसके बाद फाइनल डिसीजन पे निकले कि कौन इस सीजन का विनर, फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप। पर्टिकुलर कोई थीम की इस बार की आज कॉन्टेस्ट की? इस बार की जो यूपी की थीम है, हर स्टेट की अलग थीम है। इस बार जो यूपी की थीम है वो है हमारे त्योहार का खाना। तो जो थाली है जो सजानी थी उसमें जो आपके त्योहार से कनेक्टेड है, किसी भी त्योहार के बारे में क्या व्यंजन बनते हैं, क्या हेल्दी व्यंजन बनते हैं, वो थीम थी आज यहाँ की। सर हमारी विरासत हमारे व्यंजन जो टैगलाइन है उससे क्या कहना चाहते हैं आप? उससे कहना ये चाहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति बहुत रिच है। आज हम जो एक विदेशी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर या पैक्ड फूड, ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। आप नॉर्मल लाइफ में जो है वो ये खाना खाएं जो आपकी भारतीय संस्कृति से है, जो आपके रीजन से है, आप है या इस टाइप की, उसमें कोई हार्म नहीं है। बट वो आपकी लाइफस्टाइल नहीं होनी चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल आपकी भारतीय संस्कृति होनी चाहिए।
पल्लवी जी, आज आपने कहीं गुम ना हो जाए सीजन 7 तो विनर हुई है। क्या कुछ आपकी थाली में खास था? क्या कुछ सोच के आपने वो पूरा एग्जीक्यूट किया? एग्जैक्टली मैं एक्चुअली जैनिज्म जो फूड है ना वो हर कोई नहीं जानता। जैनिज्म के बारे में ये जानते हैं कि सूरज डूबने से पहले वो खाना खा लेते हैं, या ये जानते हैं कि वो लोग आलू प्याज नहीं खाते हैं। इसके अलावा जैनिज्म को एक्चुअली लोग एक्चुअल में जानते ही नहीं है। हमारे यहाँ पर जो जैनिज्म है वो ऐसा है कि जहाँ पे रूट्स नहीं खाते हैं, गाजर, मूली, अदरक, बहुत सारी चीज़ें। इनफैक्ट हमारे घर में ना दही भी नहीं खाया जाता है क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस होता है, इस वजह से। तो मैं अपने आपके शो के माध्यम से मैं अपने जो जैनिज्म का फूड है उसको लेकर के आना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि जैनिज्म इट्स नॉट अ रिलीजन। एक्चुअली जो वो हिंदुज्म से ही अलग हुआ है, बट उसमें जो सात्विकता है वो शायद मुझे नहीं लगता कि इतने मतलब, क्योंकि मैं अपने घरों में देखती हूँ, मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरी मम्मी है, चाची हैं, वो लोग मतलब बहुत छोटे, मतलब वो लोग बताती हैं कि वो 4-4, 5-5 साल की थी तब से उन्होंने मतलब आलू का स्वाद अपने पैलेट पे चखा तक नहीं है। तो मतलब इतना लॉन्ग टर्म पूरा लाइफ आप किसी चीज़ पे कि एक रिस्ट्रिक्ट रहना कि हम जैनिज्म को फॉलो करते हैं। तो इन सब चीज़ों को ये आपके सामने मैं बताना चाहती हूँ कि सात्विकता जो है पहले हमारी संस्कृति, हमारे सनातन का ही पार्ट रही है। बट आज की डेट में लोग, हमारी जो कमिंग जनरेशन है या जो आज की जनरेशन है, वो जानती ही नहीं है ये सब चीज़ें। तो वो रूट्स, वो टेस्ट, वो सब मैं आप सबके साथ लेकर आना चाहती हूँ। शायद यही है कि जो मैं अपने रूट्स आप सबके सामने लेके आई, जिसने मुझे विनर बनाया। थैंक यू। कहीं गुम ना हो जाए सीजन 7 की आप सेकंड रनर रही है। क्या कुछ थाली में इस बार आपकी थाली में था और क्या कुछ सोच के आपने बनाया था? सबसे पहले थैंक यू सो मच कहीं ना गुम हो जाए सीजन 7 को, अतुल सर को। मेरा नाम प्रतिमा तिवारी, और आज मैंने जो थाली प्रेजेंट की थी वो गोवर्धन थाली थी। जो हमारे घर में फेस्टिवल में सभी के घर पे कुछ अलग अलग चीज़ें बनती होंगी, तो जो बेस्ट पार्ट था हमारी थाली का वो तुलसी का गोरस था, जो मैंने तुलसी से बनाया था, जो बेसिकली हार्ट पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे स्टमक के लिए भी बहुत अच्छा है। और कहते हैं ना कि जब आपको कोई चीज़ मना कर दी जाती है तो आपको बहुत मन करता है वो करने का। तो ऐसे ही डायबिटिक पेशेंट को जब मना कर देते हैं कि मीठा नहीं खाना, उनको बहुत क्रेविंग होती है। तो मैंने इसी सोच के साथ ये गोरस बनाया था ताकि उनको हेल्प हो। और उसमें जो मिठास के लिए मैंने ऐड किया था वो जैगरी का सिरप था, एंड तुलसी थी, मखाने का पाउडर था, दही था एंड दूध था। उसका एक मिक्सचर था और इसको चिल्ड करके ही हम सर्व करते हैं। सेकंड जो हमारी थाली में था वो बेसन की बर्फी थी। बाकी वो मेरी थाली में था चोखा था, स्टीम बाटी थी, मटर का कूचा था एंड एनर्जी बार था। कहीं गुम ना हो जाए सीजन 7 जो आपने बहुत ही अच्छी तरह एग्जीक्यूट किया और हर बार आपकी ही देख रेख में होता है, तो क्या कुछ खास रहा इस बार, उसके बारे में बताइए। सीजन 6 भी मैंने किया, सीजन 7 भी किया, और ये जो इवेंट मैं कर रही हूँ, जो बबीता मैम की मुहिम है, मैंने उनसे ही सब कुछ सीखा है। क्योंकि सीजन 1 की मैं विनर रही, उसके बाद मैंने उनके साथ काम भी किया सीजन 5 तक, और वो डांटती बहुत थी, लेकिन उनके डांट के पीछे जो सीख थी वो मुझे आज समझ में आ रही है। क्योंकि 2 सीजन करने के बाद लोग मुझे जब ब्लेसिंग देते हैं, बोलते हैं नंदिनी बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक शेफ होने के साथ साथ एक मैं इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ आराम से। और जो इस बार का जो थीम था वो था फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, जो कि मैंने डिसाइड किया, क्योंकि जो इंडिया है वो फेस्टिवल्स का ही एक कह सकते हैं देश है, और यहाँ पे तरह तरह के फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज होते हैं। और यहाँ पे आज हमने बहुत ऐसे फेस्टिवल्स देखे जिनके बारे में हमें पता भी नहीं था, लेकिन लोगों ने हमें उन फेस्टिवल से अवगत कराया। तो बहुत अच्छा लगा कि जो थीम रखी थी उस पे लोगों ने खड़े उतर करके बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया और तरह तरह की डिशेस खाने को मिला। मेरा नाम रेशमा नाज है और मैं लखनऊ से हूँ, लेकिन आज जो डिश हमने बनाई है और जो हमने सेलिब्रेट किया है वो बंगाल का है, शुभ नववर्ष, बैसाख का पहला महीना, और 1 तारीख को ये बनाया जाता है। तो यहाँ पे जितनी डिशेस लिखी हुई ये सब हमने बनाई है यहाँ पे, और ये सामने भी हमने बंगाली में लिखा है शुभ नववर्ष, जिसका मतलब होता है नया साल मुबारक हो। टाइम लगा आपको प्रिपेयर करने में? ये करीब मैंने हमने थोड़ा प्रिपरेशन एक दिन किया था और कल पूरी तैयारी करी। मैं ऋचा जसवानी हूँ। मैंने अपने सिंधी कल्चर झूलेलाल को, उनकी जो थाली सजाई जाती है फेस्टिवल में, वो मैंने बनाया था कढ़ी चावल और सिंधी बाट बनाया था, वड़ा बनाया था, काफ़ी कुछ चीज़ें बनाई थी मैंने अपने फेस्टिवल के हिसाब से। साग बनाया था, लोला बनाया था मीठा, जो हम भूल चुके हैं, मम्मी अपनी बेटियों को भेजा करती थी डिलीवरी के टाइम, मिश्री का वड़ा वो बनाया था,
सारी चीज़ें मैंने बनाई थी जो लुप्त हो रही हैं। ठंडा, जैसे चूल्हे को हम ठंडा कर देते हैं, नेक्स्ट डे हम दही जलाते हैं, वो चीज़ें मैंने बनाई थी। सारा दिन हम वही फूड खाते हैं। हाँ, वो हमारी हेल्थ के लिए भी इस मंथ में अच्छा होता है, इसलिए ये चीज़ बनाई गई है और शीतला माता को ये दर्शाया गया। आप कुछ टेस्ट करना चाहो? मेरा नाम आकांक्षा प्रजापति है। मैं बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आई हूँ और मैंने वहाँ के फेस्टिव के हिसाब से नाग पंचमी स्पेशल थाली बनाई थी, जो ऑथेंटिकली बनाई जाती है प्रॉपर चूल्हे पर, जो आप लोग भूल रहे हैं। आजकल कोई चूल्हे वाले एफर्ट्स करना नहीं चाहता है, प्रॉपर देसी वाले एफर्ट्स नहीं करना चाहता है, तो मैंने उस चीज़ को उठाया है और मैंने चूल्हे पर बनने वाली बिरहई, लापसी, बखौरी, हमारे बुंदेलखंड का स्पेशल है जो नाग पंचमी में बनता है, वो बनाया था मैंने।